सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी नमस्कार। हिंदी माध्यम के 10वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को पवार सर का फिर से एक बार नमस्कार। आज हम लोग दो चरंग वाले समीकरण कैसे हल किए जाते हैं ये 2-3 दिन से मैं आपको बता रहा हूँ। पहले वीडियो में आपने देखे होंगे दो चरांक वाले समीकरण, जो दो चरांक म्हणजे जिसमें दो चल का उपयोग किया जाता है, जिनका घातांक ये एक होता है और दो चल और एक घातांक एक होता है, उनको एक रेखीय समीकरण कहते हैं। और इसमें देखो पहले दिन से हमने देखा कि वो दो चरांक वाले समीकरण कैसे हल किए जाते हैं। पहला सोपान पद्धति विद्या थी, जो सिंपल हम लोग पहले दिन देखा था, फिर आलेख पद्धति, फिर क्रेमर पद्धति। आज अलग पद्धति नहीं है, पर वो कुछ मानकर अपने को आगे जाना है। देखो यहाँ पे दो चरांक वाले रेखीय समीकरण, प्रश्न संग्रह 1.4, 1.3 तक हमारा हो गया है। बहुत सारे उदाहरण हल कर दिए हैं, एक दो उदाहरण बचे हैं, वो लिखने की और हल करने की कोशिश करो। नहीं आया तो हम लोग फिर से एक बार जब मुलाकात होगी तो वो भी हल करके देंगे। पर अभी फिलहाल प्रश्न संग्रह 1.4 में कुछ उदाहरण हैं जो कठिन है, पर जो हम लोग समीकरण दो चरांक वाले रेखीय समीकरण में रूपांतर करने योग्य समीकरण, क्योंकि वो समीकरण अलग प्रकार के हैं और उसको अपने को रूपांतरित करके फिर वो समीकरण बनाना है। यहाँ पे देखो रूपांतर करने योग्य समीकरण, अभी रूपांतर करके यहाँ पे देखो निम्नलिखित युगपत समीकरण हल कीजिए। जैसा हमने पहले की पद्धतियों में देखे हैं वैसी पद्धति है। यहाँ पे 2/x और ये -3/y है बराबर 15, और ये पहला एक समीकरण है। और दूसरा समीकरण ये है 8/x प्लस 5/y बराबर 77। तो ये जो दो समीकरण है ये अपने को हल करना है। अभी यहाँ पे देखेंगे दो है, यहाँ पे पहले एक होता था, परंतु यहाँ पे 2 और 3 है। तो यहाँ पे 2 मतलब क्या है, इसमें कुछ तो है, वो 2 किसी से तो गुणा किया है, तो 1 से गुणा किया हुआ है। 1 गुणा 2, इधर क्या है 1 गुणा 3। तो हम लोग क्या करेंगे, 1 गुणा 2 जो है तो थोड़ा साइड में लेंगे। मतलब देखो एक हाँ 1/x और ये 2 मतलब 2 गुणा है। 1/x गुणा 2 मतलब हम लोग 1/x के जगह पे कुछ ऐसा मान रखेंगे जिससे अपने को आसान होगा समीकरण, दो चलों वाला समीकरण बना पाएंगे। जैसा यहाँ 1/x गुणा 2 है, वैसा ही ऋण 1/y गुणा 3 है यहाँ पे बराबर 15। अब विधि देखो, माना अभी 1/x, ये भाई यहाँ पे लिखा है मैंने 1/x बराबर यम, मतलब मैंने 1/x के जगह पे मैंने यम माना है। तुम लोग मैंने यम माना है, आप ए से लेकर जेड तक कौन सा भी अक्षर मान सकते हैं, सिर्फ x और y छोड़कर। और यहाँ पे 1/x बराबर यम, तथा अभी यहाँ पे मैंने बताया था जैसा 1/y गुणा 3, मतलब 1/y इधर है और उसके बारे में मैंने यन माना है। यहाँ पे 1/y जो है इस तरह से जो बाहर निकाल लिया तो कौन बचेगा, 3 बचेगा। इसलिए 1/y बराबर n, और ये विधि इसमें डालने के बाद देखो ये दो वैसे के वैसा, और ये 1/x की जगह किसने ले लिया, यम ने ले लिया है। ये यम है, मतलब 1/x गुणा 2 मतलब 2 गुणा यम, यम मतलब 1/x। वैसा यहाँ पे ऋण 3, 1/y क्या है, यन है,
मतलब यहाँ पे 1/y वो यहाँ पे 3 लिया है और n लिया है और ये 3 जैसे के जैसा। देखो यहाँ पे मैंने जैसा करके दिया है वैसा ही इधर किया है। 1/x मतलब m और 1/y मतलब n, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने है। ये इक्वेशन, ये एक समीकरण बन गया है। ये पहला समीकरण जो पहले हमको दिया जाता है, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, और मैं लिख के देता हूं इधर, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण, और ये देखो ये तीसरा समीकरण 2m माइनस 3n बराबर 15। ये तीसरा समीकरण हुआ है। अब ये चौथा समीकरण कहां से आया? देखो ये दूसरा समीकरण, इसको हमने परिवर्तित किया है क्या? नहीं किया है, तो उसको भी परिवर्तित करना है। जैसा 1/x इधर 8 है, इधर 5 है, मतलब 1 को गुणा कौन है? 8 है, इधर 1 को गुणा 5 है। 1/x मतलब वही m और 1/y मतलब n। और इसी तरह से 1/x ऐसा जो तुम लोग सीधा बाहर निकालेंगे, गुणा 8 होगा, मतलब 1/x मतलब m और 8m, ये हुआ 8m। ये जो चिन्ह है धन चिन्ह जैसा है वैसा यहाँ पे मैंने रखा है। फिर ये 5 किसको गुणा है? 1 को गुणा है, मतलब 1/y मतलब n, और ये 5n बराबर 77। ये चौथा इक्वेशन, ये तीसरा चौथा समीकरण बनते जाएंगे, इसको डरने का नहीं। आप बोलेंगे सर समीकरण हल करना है, ये पहला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ। जब तक अपने को आसान लग रहा है तब तक अपने को समीकरण बनाते जाना है और फिर उसको हल करना है। देखो यहाँ पे समीकरण बन गया है 2m माइनस 3n बराबर 15 और 8m प्लस 5n बराबर 77। आपको पता हो गया होगा कि जो हमारी पहली पद्धति थी उसी पद्धति की तरफ हम लोग फिर से वापस आएंगे। जो मैंने बताया था आपको, यहाँ पे ये 2 कौन है? गुणांक है। यहाँ पे ऋण 3 गुणांक है, इधर 8 गुणांक है, ये 5 गुणांक है। उनका चल समान है। ये देखो m n n चल समान है लेकिन गुणांक भिन्न है, तो गुणांक हमने को क्या करना पड़ता है? समान करना पड़ता है। तो मैं कौन सा भी एक समीकरण, एक तो तीसरा ले लो या चौथा ले लो, तीसरा लो या चौथा, कौन सा भी समीकरण में एक को किसी के गुणांक को परिवर्तित करना है। अभी यहाँ पे 2 और 8 है, तो मैंने यहाँ पे समीकरण 3 को किससे गुणा किया है? 4 से गुणा किया है। 4 से जब गुणा करता हूं तो समीकरण के बाएं बाजू और दाएं बाजू दोनों बाजू को वही अंक से गुणा करना है। तो 4 गुणा 2 8, 8m, 4 गुणा, ये इधर घट 4 गुणा 2, ये 8m यहाँ पे कट हो गया है, इसके आगे 8m है। ये जो है, जो मैंने अभी स्क्रीन पे थोड़ा कट हो गया है, यहाँ पे 4 से 2 को गुणा किया 8m आया। देखो ये 8m, ये ऋण चिन्ह है, यहाँ पे ऋण चिन्ह लिया है। आगे जगह बराबर स्पेस नहीं मिला इसलिए वो थोड़ा नीचे आ गया है। 12n और बराबर 16, 4 गुणा 3 12 और 4 गुणा 15 मतलब 16। 8m माइनस 12n बराबर 16, ये 5वां इक्वेशन मतलब समीकरण मिल गया है। समझ में आया क्या? ये देखो ये थोड़ा कट हो गया है, यहाँ पे ठीक तरह से मेरा जो पॉइंटर दिख रहा है आपको, 8m माइनस, ये 4 से 2 को गुणा किया, 8m माइनस 4 से 3 को किया, तो 12n बराबर 16, 15 चौक 60। ये हुआ 5वां समीकरण। ये 5वां समीकरण मिल गया है। अभी समीकरण ये 5 में देखो, ये 5 में और 4 में कौन समान है? 5 और 4 में किसका गुणांक समान है? यम का गुणांक समान है, दोनों का 8 8 है। देखो
शायद इसका भी गुणांक हम लोग समान करते इसको, फिर दोनों को गुणा करना पड़ता था, लेकिन यहाँ पे इसको गुणा करो, इसका इनका लसा भी निकालो, उससे अच्छा है कि इसको 4 से गुणा करेंगे तो ये डायरेक्ट 8 में परिवर्तित हो रहा है, लेकिन इसको धन चिन्ह है, इसको धन चिन्ह है। मैं इसलिए इसको धन चिन्ह, इसको धन चिन्ह, मतलब इसको परिवर्तित करके ये आया है 8m माइनस 12n बराबर 16, और ये चौथा इक्वेशन है 8m प्लस 5n बराबर 77। ये दो समीकरण के बारे में तुमको सोचना, ये और ये, इसके बारे में सोचेंगे तब तुम्हें पता चलेगा कि इनका जो पहला चल है 8m है और ये 8m है, मतलब ये आपने को घटा सकते क्योंकि दोनों को समान चिन्ह है। जब समान चिन्ह रहेगा तो हम लोग उनको घटाएंगे, क्योंकि तब तक अपने को आगे के वो चल निकल नहीं पाएंगे, और इसलिए समीकरण 5 में से 4 को घटाया। ये 5वां समीकरण, ये 4 समीकरण, तुम लोग किसी को भी किसी से घटाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ पे मैंने 5 में से 4 को घटाया है। देखो 8m माइनस 12n बराबर 16, ये अपना 5वां, ये मैंने इधर कट हो गया था, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पे 8m माइनस ये इधर लिखा हुआ है, आगे जगह न होने के कारण इधर लिखा हुआ है, तो ये जो है 8m माइनस 12n बराबर 16, ये 5वां यहाँ पे लिखा है मैंने 8m माइनस 12n बराबर 16, और उसमें से हमको घटाना है चौथा समीकरण, और ये चौथा समीकरण 8m प्लस 5n बराबर 77, ये अभी देखो इनको घटाना है, ये भाई घटाने का चिन्ह यहाँ पे मैंने दिया है। और जब हम लोग घटाते तो आपको पता है, बार बार वो नियम नहीं दोहराऊंगा मैं, कि पहले दिन से बता रहा हूँ कि बड़े में से छोटा घटाओ, बड़े का चिन्ह दो, या घटाना है तो नीचे वालों के सगळे सबके चिन्ह बदलना है। अब ये 8 को कौन सा चिन्ह है? कोई भी चिन्ह नहीं, ये घटाव का चिन्ह दोनों का है, मुझे इसमें से ये घटाना है इसलिए घटाव दिया है, लेकिन 8 का चिन्ह कौन सा है? धन है, धन का क्या हुआ? ऋण। 5n का कौन सा है? धन, धन का क्या हुआ? ऋण, और 77 का क्या है? ऋण। अभी यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया है, ये लाइन, और इसको घटाने के लिए देखो यहाँ पे 8m माइनस 8m, ये क्या होगा? कट हो जाएगा, दोनों धन ऋण ऋण हो जाएगा। पर यहाँ पे देखो माइनस 12n और ये हुआ माइनस 5n, ये धन नहीं लेने का, इसका चिन्ह ये लेने का नीचे वाला, क्योंकि हमने चिन्ह को परिवर्तित किया गया है, तो इसलिए माइनस 5n और माइनस 12n दोनों का समान चिन्ह है। समान चिन्ह रहेगा तो क्या होता है? जोड़ा जाता है। 12 और 5 कितना होता? 17, और ये जो दोनों को चिन्ह जो है वही आंसर को देते हैं, उत्तर को। जो मैंने यहाँ रेखा ड्रॉ किया है वो अगले पेज पे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है, -17n बराबर -17। देखो -17n बराबर -17। अभी ये 17 जो है n को गुणा है, ये 17 इधर गुणा है, और वो राइट हैंड साइड मतलब दाएं बाजू, दाएं बाजू जाते वक्त क्या होगा? इधर गुणा है, दाएं बाजू जाते वक्त भाग होगा। इधर धन है तो ऋण होगा, ऋण है तो धन होगा, गुणा है तो भाग होगा, भाग है तो गुणा होगा। ये सारे नियम आप 8वीं से पढ़ते आए हैं, और इसलिए ये 17 गुणा n, ये 17 वहां पे जाते वक्त ये भाग होगा, मतलब n बराबर 17/17। ये ऋण चिन्ह, इसको भी ऋण चिन्ह, 17 कैंसल, बचा 1, बचा 1, n बराबर 1। ये ऋण चिन्ह ऋण, दोनों दाएं और बाएं बाजू दोनों तरफ से हमने क्या किया है? ऋण चिन्ह से भाग किया है, और दोनों का चिन्ह परिवर्तित होकर धन n और धन 1 1 हो, मतलब n बराबर 1 हुआ है, ऋण ऋण और धन धन हो गया है। अभी देखो जो अपने को एक चल की कीमत मिल गई है, एक चरांक की, अभी क्या करना है? उसको दूसरे समीकरण में अपने को रखना है। दूसरा समीकरण कौन सा है? ये तीसरा समीकरण। ये देखो यहाँ पे तीसरा समीकरण मैंने लिखा हुआ है 2m माइनस 3n बराबर 15,
और इस समीकरण में हमने n बराबर 1 की कीमत यहाँ पे रखना है। देखो n बराबर 1 समीकरण 3 में रखने पर, अभी ये 3 रखने के पर पहले मैंने ये समीकरण लिख लिया है 2m माइनस 3n, यहाँ पे मैंने पॉइंटर से दिखा रहा हूँ 2m माइनस 3n बराबर 15। अपने को किसकी कीमत रखना है, n की कीमत। n किधर दिख रहा है, ये 3 के बाजू में दिख रहा है। और ये 2m, ये देखो 2m, ये ऋण चिन्ह वैसा ही रखा है, ये 3, और ये n की कीमत मैंने यहाँ पे 1 निकाली थी, वो यहाँ पे रखा है 1। मेरे पॉइंटर की तरफ ध्यान दो, ये लाल कलर का जो पॉइंटर दिख रहा है वही आपको पता चलेगा कि n की जगह मैंने 1 रखा है। 1 रखा है बराबर 15, 2m 3 गुणा 1 3, मतलब 2m माइनस 3 बराबर 15। और ये 2m माइनस 3 बराबर 15, ये माइनस 3 दाएं बाजू जाते वक्त ये ऋण का क्या होगा, धन होगा। ये देखो 2m बराबर 15 प्लस 3 हुआ है। और यहाँ पे देखो ये दोनों जो है उनको धन चिन्ह है, इसलिए दोनों को जोड़ा गया है। 15 और 3 होता है 18, और ये 18, ये 2m बराबर 18। अभी यहाँ पे देखो जब ये 2m को गुणा है तो उधर जाते वक्त क्या होगा, भाग होगा। मतलब 2m बराबर 18/2 मतलब 9। जैसा m बराबर 18/2 मतलब बेकम बे 9, ये 9 लिखा है मैंने यहाँ पे, ये m बराबर 9। मतलब अपने n की भी कीमत निकल गई और m की भी कीमत निकल गई है। लेकिन हमने ये परिवर्तित किया था m और n को, पर उनकी मूल कीमत क्या है, तो पहले ही फिर से अपने को वापस आना है जहां हमने माना था 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n। m की कीमत निकाली, 1/x की निकाली का नहीं, पर 1/x मतलब ही m हुआ और 1/y मतलब n हुआ। और इसीलिए वो m यहाँ पे 1/x बराबर m तथा 1/y बराबर n, ये जो है उनकी कीमत m की जगह मैंने जो हमने निकाली थी 9, वो 9 रखी है। और 1/y बराबर n की कीमत जो है 1, वो 1 रखा है। अब यहाँ पे देखो 1/x, ये x उधर जाते हो क्या 9 से गुणा होगा, फिर 9 इधर आएगा और ये दोनों x बराबर 1/9 हो जाएगा। ये 9 इधर भाग आएगा और x उधर क्या गुणा होगा, क्योंकि 1/x है, इधर भाग है तो उधर गुणा जाएगा, ये गुणा है तो इधर भाग आएगा, इसलिए x बराबर 1/9 हुआ है। और यहीं पे वैसा ही y उधर गुणा होगा, 1 गुणा y, और ये 1 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 इधर आया, 1 गुणा 1 मतलब y बराबर 1। इस तरह से 2 समीकरण हमें को जो मिलते हैं, जो कठिन दिख रहे थे, ये कैसा हल करना है, तो हम इस पद्धति से जो मानकर समीकरण मानकर हम लोग उनको हल किया जाता है। और यह समीकरण का हल x बराबर 1/9 और y/1। आखिरी में तुम्हें ये पॉइंट लिखना जरूरी है, xy बराबर 1/9 और 1, यह समीकरण का हल है, ये लिखना जरूरी है। इसको 1 मार्क्स होता है, कभी कभार हम लोग ये भूल जाते हैं, तो ये लिखना है। अभी इसी पद्धति का थोड़ा और कठिन गणित अगले पेज पे हम लोग देखेंगे। देखो यहाँ पे ये दूसरा गणित, वही प्रश्न संग्रह 1.4 में ये दूसरा 1.4 ही चल रहा है, 2 चरांक वाला समीकरण, उसमें ये दूसरा गणित। इसमें देखो 10/x प्लस y प्लस 2/x माइनस y बराबर 4, यह पहला समीकरण जो मैंने पिछले उदाहरण में लिखा नहीं था, लेकिन अभी यहाँ लिखा है। दूसरा 15/x प्लस y माइनस 5/x माइनस y बराबर -2, यह दूसरा समीकरण हो गया है। अभी समीकरण इन 2 समीकरण में परावर्तित करने पर, इन 2 समीकरण परावर्तित समय m और n प्रस्तापित करने पर क्या होता है वो देखेंगे। देखो 1/x प्लस y बराबर m, 1/x प्लस y बराबर m, तथा यहाँ पे देखो 10 किससे गुणा है, 10 किससे गुणा है,
1 से, बराबर है। 2 किससे गुणा है? 1 से, मतलब 1/x प्लस वाई। इसके बारे में हमने क्या सोचा है? यम। और 1/x माइनस वाई, इसके बारे में क्या सोचा है हमने? यन। वही यम यन, आप ए और बी भी ले सकते हैं, एल एम ले सकते हैं, जो आपको चाहे वो चीज आप लोग ले सकते हैं। पर मैंने क्या किया, यम और यन लिया है। और फिर ये 1/x प्लस वाई बराबर यम तथा 1/x माइनस वाई बराबर यन, इनके जगह पे प्रस्थापित करने के बाद देखो यहां पे 10, 1/x प्लस वाई, 1/x प्लस वाई की जगह पे मैंने यम रखा है, ये 10 वैसे का वैसा लिख के बताओ क्या? देखो अभी 10 है ना, 10 मतलब क्या? 1/x प्लस वाई, और ये था गुणा 10। और इसके बारे में हमने क्या जाना है? यम। इसके बारे में क्या जाना है? यम जाना है। और ये जो यम है वो यम मैंने इधर रखा है, इसके बारे में ये यम और ये 10 यम प्लस 2 यन, 2 गुणा था 1/x माइनस वाई मतलब यन, और यहां पे यन आ गया, मतलब 2 यन बराबर 4। ये समीकरण परिवर्तित हो रहा है। दूसरा समीकरण देखो, यहां पे 15 है, इधर 5 है, इधर 15, मतलब क्या? 1 गुणा 15। हम लोग अलग अलग लिख सकते, 1/x प्लस वाई। 1/x प्लस वाई क्या माना है? यम माना है। और ये यम हमने यहां रखा है, मतलब 15 यम, ये ऋण चिन्ह, ये 5, 1/x माइनस वाई मतलब यन, मतलब 15 यम माइनस 5 यन बराबर ये -2 वैसे के वैसा रखा है। ये चौथा समीकरण मिल गया है। ये दोनों समीकरण का हमने हरों का हरण कर दिया है, विलोपन करना है। जो हर है वो हर उनका विलोपन करना है। नहीं करेंगे, कोई बुद्धिमान बच्चे हैं, होशियार बच्चे हैं, वो सीधा इनको तिरछा गुना करके भी कर सकते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे क्या किया है? हरों का विलोपन कर दिया है, मुझे हर निकाल दिया है। हर निकालने के बाद अपने को थोड़ा सा समझ में आता है कि नहीं बाबा, ये पहले जैसा उदाहरण है और हम लोग हल कर पाते हैं, जैसा हमारे में जैसे डेयरिंग आएगी तो आप अच्छी तरह से हल कर पाते हैं। और आगे देखो सारे उदाहरण आगे वैसे ही होते हैं, सिर्फ स्टेप बाय स्टेप जाना है और धन ऋण का चिन्ह अच्छी तरह से देखना है। नहीं तो हम लोग धन ऋण जो गलत हो गया तो पूरा उदाहरण ही अपना खराब हो जाता है। 10 यम प्लस 2 यन बराबर 4, ये तीसरा उदाहरण है। और ये 15 यम वजा 5 यन बराबर -2, ये अभी ये दोनों को देखो, इसको प्लस चिन्ह है, ऋण चिन्ह है, इनके गुणांक भी अलग अलग है। इसका गुणांक 10 है, इसका गुणांक 15 है, इसका 2 है, सिर्फ 2 है, धन 2, और इसका कितना है? ऋण 5, सिर्फ 5 नहीं, ऋण 5। एक तो यम के चलो, ये यम जो है चल, उसका गुणांक समान करो या यन के गुणांक समान करो, दोनों के किसी ना किसी के समान करना है। तो देखो यहां हमें ये धन ऋण चिन्ह दिया है, अभी दोनों को ही गुणा करना है। तो क्या करना है कि जिनके चल जो है विषम है, मतलब धन ऋण है, तो थोड़ा आसानी होती है, घटाने की जरूरत नहीं, चिन्ह बदलने की आवश्यकता नहीं है, तो उनको ही हम लोग समान कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे यन को समान किया है, अभी यन को समान करना है, इधर भी समान करना है। तो इधर 5 से गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 होगा, और इधर 5 है, 10 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा करना पड़ेगा, मुझे 5 दूने 10। ये 10 और ये 10 देखो दोनों समान हो रहे हैं, इसलिए समीकरण 3 को 5 से गुणा करने से
10m प्लस 2n बराबर 4, 5 से गुना किया है। 5 10 गुणा 5 50, 2 गुणा 5 10 और 4 पंचे 20, 50m प्लस 10n बराबर 20। ये हुआ अपना पांचवा समीकरण, ये हुआ पांचवा समीकरण। और नीचे देखो 2 से गुणा किया है, 2 गुणा 15 मतलब 15 गुणा 2, ये हुआ 30m। और 2 गुणा 5, 2 गुणा ऋण 5 मतलब ऋण 10 होगा, और ये ऋण 10 यन लिखा है। जैसा याद ऋण 2 गुणा 2 मतलब इसको धन चिन्ह है, इसको ऋण चिन्ह है, इसलिए ऋण चिन्ह आएगा, 2 दूने 4। ये हुआ छठवा समीकरण। कितने समीकरण बढ़ गए? पहला समीकरण जो था वही लिखो, जो दिया है पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, फिर हरों का हमने हरण किया, वो हुआ तीसरा और चौथा, और फिर उनके गुणांक समान किया, वो हुआ पांचवा और छठवा। अभी ये पांचवा और छठवा समीकरण देखेंगे आप, यहाँ पे कौन समान है? 10n, जो हमने अभी अभी समान किया है। तो एक तो उनको जोड़ो, समीकरण 5 तथा 4 जोड़ने पर समीकरण 5, ये पांचवा 50m प्लस 10n बराबर 20, और ये छठवा 30m माइनस 10n बराबर -4। ये पांचवा, ये छठवा। देखो अच्छी तरह से, मेरा पॉइंटर किधर है वहां पे देखो, मेरी तरफ मत देखो, पॉइंटर की तरफ देखना है। 50m प्लस 10n बराबर 20, इनको जोड़ा गया है, ये जोड़ का चिन्ह है। देखो इसको धन चिन्ह है, इसको धन चिन्ह है, धन धन धन, 50 और 30 हुआ 80। ये चल जो है वही लिखना है 30m। और यहाँ पे देखो 10n और -30 10, क्या होगा? दोनों कट जाएंगे, और दोनों कटेंगे तो क्या 0 आएगा, वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। वो एग्जामिनर हम लोग जो है समझ जाते हैं कि यहाँ पे इनका दोनों का विलोपन हो गया है। फिर ये बचा 20 और -4, बड़े में से छोटे को घटाया, 20 में से 4 को घटाया 16, और बड़े का चिन्ह धन है तो धन दिया है, देने की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो हम पता चल जाता है कि ये धन चिन्ह है। अभी देखो 20 और -4, ये हुआ 80m बराबर 16। ये 80 वहां पे जाते वक्त क्या होगा? जैसा मैंने कहा यहाँ पे गुणा है तो वहां पे भाग जाएगा। मैं ये m बराबर 80 मतलब 16/80, 16/80। अभी यहाँ पे भाग दिया गए, ये दोनों का ऐसी संख्या देखना है कि दोनों को भाग जाएगा। ऐसी कौन सी संख्या है? 16 ही है। बड़ी सी बड़ी संख्या ढूंढना है तो 16 ही है। 16 एकम 16 और 16 पंचम 5, और ये हुआ m बराबर 1/5। समीकरण 3 में अभी ये जो m निकल गया है, m निकला, एक चल का हल निकला है, लेकिन n का निकला का नहीं। वो n कहाँ पे रखना है? तो समीकरण अगले समीकरण में। म्हणजे समीकरण 3 में m बराबर 1/5 प्रस्तापित करने पर, 3 में प्रस्तापित, सर 3 में ही क्यों करेंगे, हम लोग 1 में करेंगे। 1 में करके देख बाबा, तो और कठिन हो जाएगा। जितना आसान होता है उतना ही अपने को आसान करना है। m बराबर 1/5, ये समीकरण 3 है, इसमें प्रस्तापित करना है। ये तीसरा समीकरण कौन सा है? 10m प्लस 2n बराबर 4। 10m की जगह क्या डाला है? 1/5 प्लस 2n बराबर 4। अभी देखो ये 10 और गुणा 1/5, 10 गुणा 1/5 ऐसा है। 5 एकम 5, 5 2 है 10, इसलिए ये 2 आया है, ये 2 आया है। ये देखो 10 गुणा 1/5 मतलब 5 एकम 5 और 5 2 है 10, और ये 2, ये 2n वैसे का वैसे लिखा है, और ये 4 ऐसा लिखा है यहाँ पे। ये समझ में आया क्या?
क्या फिर से बताओ, सुनो एक बार। 10 गुणा 1/5 मतलब ये देखो, इनको गुणा करेंगे तो 5 × 5, यहाँ पे मैंने भैया 5 × 5, 5 दूने 10, ये 2 यहाँ पे लिखा है, और ये 2n बराबर 4। ये अब ये 2 जो है यहाँ पे प्लस है, तो वो दाएं बाजू जाते वक्त क्या होगा, ऋण होगा। ये ऋण होगा मतलब 4 ऋण 2 मतलब 2 हुआ है। ये 2 उधर जाएगा, 4 में से 2 घटेंगे, 2 बचेंगे, मतलब 2n बराबर 2। अब ये 2n है, ये 2 गुणा है, उधर जाते वक्त भाग जाएगा, मतलब 2/2 मुझे n की कीमत हुआ 1। यहाँ पे गणित खत्म नहीं हुआ है, आगे और है, क्योंकि अपने को फिर से उनके जो माना था वहां तक पहुंचना है। कहाँ जाना है, शुरुआत की थी वहां पे, फिर से यहाँ पे 1/x + y, देखो यहाँ पे x + y बराबर m माना था हमने, यहाँ पे x 1/x + y बराबर m माना था, और इसीलिए ये m की कीमत जो हमने यहाँ पे निकाली है, यहाँ पे ये, और n की कीमत ये फिर से प्रस्तापित करना है मुझे। 1/x + y बराबर m तथा 1/x - y बराबर n में m और n का मान प्रस्तापित करने पर, ये दोनों का मान जब हम लोग प्रस्तापित करेंगे तब देखो समीकरण का परिवर्तित स्वरूप ऐसा प्राप्त होगा, 1/x + y बराबर 1/5, और x + y, अभी देखो 1/x + y बराबर 1/5। अभी ये आप बोलेंगे x + y और 5 कैसा आया सर, मैं 1/x + y बराबर 1/5 था, ये 5 गुणा 1 होता 5 बराबर 1/5, ये 5 है, x + y गुणा 1 कितना होगा, x + y, ऐसा तिरछा गुणाकार किया है, इसलिए x + y बराबर ये हुआ x + y बराबर 5, यहाँ पे लिखा है, ये 7वां उदाहरण हुआ। तो था 1/x - y बराबर 1, वैसा ही ये तिरछा गुणाकार करेंगे तो यहाँ पे x - y बराबर 1 आएगा, यह 8वां उदाहरण। अब ये 7वां और 8वां अपने को x और y की कीमत निकालनी है, m और n की नहीं। फिर से समीकरण बन गया है, और ये समीकरण फिर से अपने को जोड़ना घटाना है। तो यहाँ देखो समीकरण दोनों में भिन्न चिन्ह है, हम लोग जोड़ेंगे। देखो x + y बराबर 5, x - y बराबर 1, और इनको जोड़ेंगे, y कैंसिल होगा, और x और x हुआ 2x, 5 और 1 6, म्हणजे 2x बराबर 6, x बराबर 6/2 और x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर। अभी पहले इसमें मत रखो, पहले इसमें मत रखो, ये अभी क्या करना है, वो x बराबर किस में रखना है, यही समीकरण में 7वां या 8वां में रखो। और यहाँ पे x बराबर 3 समीकरण 7 में रखने पर x + y बराबर 5, 3 + 5y बराबर 5, और ये y बराबर, ये 3 उधर जाते हो ऋण होगा, y बराबर 5 - 3, y बराबर 2, x और y मतलब 3 और 2, ये समीकरण का हल है। इसी पद्धति से अपने को अगला तीसरा उदाहरण हल करना है। मैं थोड़ा तेजी से बताने वाला हूं, अभी ये उदाहरण समय हो गया है, लेकिन तो भी ये समय बचा है, तो आपको थोड़ा सा आप प्रयास करो, नहीं तो मैं बताता हूं। अभी आप ये देखो 27, 31 और 31 और 27, ऐसा हमने उदाहरण हल किया था। जब उनके चल समान होते, अदला बदली होती है, तब एक बार जोड़ते एक बार घटाते, बस इतना ही फॉर्मूला ध्यान में रखो, इतना ही ध्यान में रखो, और फिर उसके बाद हल करो। अभी यहाँ पे जैसे आगे की विधि थी, विधि के अनुसार 1 और 2 को मानना है, 1/x - y बराबर m और 1/y + 3 बराबर n, ये हमने माना।
दोनों को प्रस्तापित किया। 27m प्लस 31n बराबर 85, 31m माइनस 27n बराबर 89। यहाँ पे देखकर आपको पता चल गया होगा यहाँ पे कोई तो समानता है। इसका गुणांक इसको गुणांक दिया है, गुणांकों की अदला बदली हुआ है, दूसरा कुछ नहीं है। अभी जब गुणांक की अदला बदली होती है तब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण को जोड़ते हैं। ये समीकरण को जोड़ा गया है। 58n बराबर 174, 58 से दोनों बाजू को भाग किया तो बचता है m प्लस n बराबर 3। ये पांचवा उदाहरण। ये समीकरण 4 में से 3 को घटाने पर एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। अभी घटाने के बाद देखो 31m प्लस 27n बराबर 89, 27m प्लस 31n बराबर 85 और इनको घटाएंगे तो 4m माइनस 4n बराबर 4 और 4 से पूरे समीकरण को भाग करेंगे तो m माइनस n बराबर ये छठवा, पांचवा ये पांचवा, m प्लस n बराबर 3, m माइनस n बराबर 1, दो समीकरण मिल गए हैं। अभी फिर वो दो समीकरण को क्या कराएंगे, घटाएंगे, क्योंकि उनका सगुणांक समान है। और चिन्ह देखेंगे, n का चिन्ह जो एक का ऋण है एक का धन है, इसलिए हम लोग जोड़ेंगे। और इनको जोड़ने के बाद m प्लस n प्लस 3, m माइनस n बराबर 1, इन दोनों को जोड़ने के बाद 2m बराबर 4 और m बराबर 4/2 बराबर 2, मतलब m बराबर 2। समीकरण अभी ये समीकरण 5 में रखने पर, प्रस्तापित करने पर 2 प्लस n बराबर 3, n बराबर 3 माइनस 2 बराबर 1। ये मैं थोड़ा फास्ट लिया, इसके कारण यह है कि मैंने सविस्तर पिछले उदाहरण में पहले दिन से समझा के आ रहा हूं, उसी पद्धति का है। आगे हम लोग n की कीमत निकल गई, m की निकल गई, लेकिन हमारा हल पूरा हुआ क्या, नहीं। अपने को यही कहाँ पे प्रस्तापित करना है कि वो जो माना था, कहाँ जाना है, पहले समीकरण में जाना है जो हमने माना था। देखो 1/x माइनस 2 m तथा 1/y प्लस 3 बराबर n, m तथा n के मान प्रस्तापित करने पर अभी देखो 1/x माइनस 2 बराबर 2 और 2 गुणा अभी x माइनस 2 वैसे का वैसा है, ये 1। ये मान रखने के बाद देखो ये 2 इधर गुणा आएगा x माइनस 2 को और ये उधर जाएगा, मतलब 2 गुणा x माइनस 2 और ये किधर रहेगा, तो ये गुणा करने के बाद 2x माइनस 4 बराबर 1, 2x बराबर 1 प्लस 4 मतलब 5 होता है। 2x बराबर 5, x बराबर 5/2 तथा 1/y प्लस 3 बराबर n की जगह पे क्या डालना है, जो कीमत हमने निकाली थी 1 डाला है। और वैसा ही तिरछा गुणा करके y प्लस 3 बराबर 1, y बराबर 1 माइनस 3, y बराबर माइनस 2 और समीकरण का हल x y 5/2 माइनस 2 ये समीकरण का हल होता है। इसी तरह से हमने सारी पद्धतियों को हल किया है। देखो इसी पद्धति से आज का ये अपना पीरियड समाप्त हो गया। धन्यवाद।